Hello dear children, welcome to my EVS video class for 7th December 2021. I'm sure children you all are keeping in good health. Do keep on following all the COVID protocols. Do keep on following all the safety precautions and do keep on taking very good care of yourselves. Okay? Stay happy, stay safe and keep yourself protected. As you all can see, we are continuing with chapter number 15, that is animals around us. Okay? So here I am with one more video from the same chapter. In this chapter children, till now we have talked about different types of animals. ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है, क्या क्या हमने पढ़ा कि जो बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा तरह के एनिमल्स होते हैं. सो उन एनिमल्स को उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनकी फूड हैबिट्स, उनके कहाँ वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. तो कितने तरह के एनिमल्स हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर वेरी टाइनी. सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Some of them have wings to fly like butterfly, housefly, mosquito, and some do not have wings like lice, जो जिसको जू हिंदी में कहते हैं, एंड एक्सेट्रा, कॉकरोच. ठीक है. एंड दीज इंसेक्ट्स आर नॉट, मतलब ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स से अधिकतर इंसेक्ट्स जो है ऑफकोर्स बटरफ्लाई है, एंट है, इससे नहीं, बट मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, दे ऑल स्प्रेड डिजीजेस. मॉस्किटो बाइट से मलेरिया होता है, डेंगू होता है. ठीक है. सो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड कि इस तरह के इंसेक्ट्स घर में ना हो. ठीक है. फिर हमने पढ़ा वाटर एनिमल्स, दैट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स. लाइक फिश की जितनी भी वैरायटी है, ऑक्टोपस है, सी हॉर्स है, सी एनिमोन है, दीज आर ऑल वाटर एनिमल्स बिकॉज दे लिव इनसाइड द वाटर. फिर हमने पढ़ा था एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. जो लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस. ठीक है. जैसे फ्रॉग है, टोड है, क्रोकोडाइल है. ओके. सो दीज आर एम्फीबियंस. फिर रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट क्रॉल, जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जो जानवर हैं, जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, देन टॉर्टस है, टर्टल है. क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल एज वेल एज एम्फीबियन. क्रोकोडाइल जैसे सारे एम्फीबियंस हैं, वो तो लैंड पे रहते हैं. क्रोकोडाइल है वो जो पानी में भी रहता है एंड स्पेंड्स टाइम. ऑफ कोर्स क्रोकोडाइल जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम पानी में ही स्पेंड करता है, बट इट रिमेन्स ऑन लैंड ऑल्सो, जमीन पे भी रहता है. ओके. देन बर्ड्स हमने पढ़ा था. बर्ड्स आर द क्रिएचर्स दैट कैन फ्लाई. दे हैव विंग्स टू फ्लाई, दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. जो फेदर्स होते हैं वो उनकी बॉडी का आप कह सकते हो प्रोटेक्शन है, कवरिंग है. दे हैव विंग्स टू फ्लाई, दे हैव बीक एंड दे डू नॉट हैव टीथ. दांत नहीं होते बर्ड्स के, उनके बीक होती है और वो अपना सारा काम बीक से करते हैं. so, उठाना, खाना सब कुछ बीक से करते हैं. ओके. एंड डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप बीक. सबकी अलग अलग बर्ड्स की बीक का शेप अलग होता है, बीक का साइज अलग होता है, बीक का कलर भी अलग होता है. ओके. एंड देन मैमल्स. मैमल्स आर द एनिमल्स, मैमल्स कहते हैं जो कि अपने बेबीज को, who give birth to their babies, like we human beings are also mammals. ठीक है. because we give birth to our babies. तो जो मैमल्स हैं जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, काउ है, डॉग है, कैट है, फिश में जैसे वेल है एंड डॉल्फिन. बाकी सारे फिश तो दे ले एग्स, बट डॉल्फिन एंड वेल दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज. तो जो एनिमल्स अपने बेबीज को पैदा करते हैं, दे आर नोन एज मैमल्स. एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड. और जो वेल है, जो वेल एक फिश जो होती है, वेल इज द बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ. द बिगेस्ट मैमल, देखो डिड यू नो में आप देखो, पेज नंबर इज 93 इन योर ईवीएस बुक. द बिगेस्ट मैमल इज द ब्लू वेल. जो ब्लू वेल है वो बिगेस्ट मैमल है. इट लिव्स इन वाटर एंड द बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड इज द एलिफेंट. लैंड पे जो बिगेस्ट मैमल है वो एलिफेंट है एंड ब्लू वेल इज द बिगेस्ट मैमल ऑन द अर्थ. ठीक है. पूरे धरती पे एलिफेंट जो है वो सिर्फ पृथ्वी पर है. ठीक है. पूरी
धरती पे, धरती नहीं मैं थोड़ा उल्टा बोल गई, जो अर्थ है पूरी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी में जो सबसे बड़ा मैमल है दैट इज ब्लू व्हेल, ठीक है। और एलिफेंट जो है, एलिफेंट इज द बिगेस्ट मैमल ऑन लैंड, जमीन जो होती है। ओके, सो नाउ ऑन द बेस, जो एनिमल्स इनकी जो फूड हैबिट्स हैं, कहाँ रहते हैं, उनको हम अपने घर में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, एनिमल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग प्लेस, कहाँ रहते हैं, देयर फूड हैबिट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। और ये 3 ग्रुप्स क्या है, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, ये 3 ग्रुप्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 3 ग्रुप्स, ठीक है। सो आई कैन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप GROUP, group of animals. What are the 3 groups? Animals are DIVIDED, divided into 3 groups, ठीक है। Now what are these 3 groups? One is wild animals, pet animals, wild animals, pet animals, and third is domestic animals, domestic animals. Now let us see what is the difference, ठीक है। अभी जैसे अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं, दे हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं, पेट एनिमल्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, दे ईट ओनली प्लांट, जैसे काउ है, बफेलो है, गोट है, ठीक है, शीप है, हॉर्स है, डोंकी है, दे ईट ओनली ग्रास, मतलब घास खाते हैं, घास है, चारा है, दे आर प्लांट ईटर्स, ठीक है, ये कोई फ्लैश वगैरह नहीं खाते हैं। सो दीज एनिमल्स आर प्लांट ईटर्स, घास है, लीव्स है, ड्राई जो ट्विग्स वगैरह होती है, सारी चीज़ें खाते हैं, तो दे आर प्लांट ईटर्स। जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती है, दाना, उनको हम ऐसे लीफ खाने को नहीं देते, जो बर्ड्स होती हैं उनको हम दाना देते हैं, छोटे छोटे, तो गेहूं के दाने हैं, चावल के दाने हैं, राइस ग्रेन्स हैं, और उनका अपना ग्रेन भी आता है। तो जैसे पिजन है, पैरट है, स्पैरो है, दे ईट ग्रेन्स, दे आर नोन एज ग्रेन ईटर्स। जो बर्ड्स होती हैं दे आर ग्रेन ईटर्स, दाना खाती हैं। और जैसे जो कुछ एक फ्रॉग है, छिपकली आपने देखा होगा घर में बहुत वॉल पे रहती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा जाती हैं। तो जैसे लिजर्ड है, ठीक है, स्पाइडर जो अपना जो वेब बनाता है स्पाइडर, उसमें छोटे छोटे क्या होता है, इंसेक्ट आपने देखा होगा, जो इधर उधर इंसेक्ट उड़ते रहते हैं, वो कई बार उसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। मकड़ी का जो जाला बनता है, स्पाइडर जो अपना वेब वीव करता है, बुनता है, उसमें इंसेक्ट फंस जाते हैं, फिर वो स्पाइडर से खा लेता है। जैसे स्पाइडर है, लेजर्ड है, कैमेलियन है, दे ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, दे आर नोन एज इंसेक्ट ईटर्स, ठीक है। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, कुछ एक वाइल्ड एनिमल जैसे लायन है, टाइगर है, चीता है, दे आर फ्लैश ईटर्स, क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को मार करके, छोटे जानवरों को मार करके, दे ईट द फ्लैश ऑफ दोज एनिमल्स। और कई बार तो जो लायन है, टाइगर है, ये क्या करते हैं, ये कई बार मतलब ह्यूमन बींग्स पे भी अटैक कर देते हैं, उनका फ्लैश भी खाते हैं। सो दीज एनिमल्स आर फ्लैश ईटर्स, ओके। एंड चीता का नाम सुना होगा, चीता जो होता है, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। चीता जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी चीता बोलते हैं, हिंदी में भी चीता बोलते हैं। चीता जो है दैट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड, एंड चीता इज ऑल्सो अ फ्लैश ईटर, चीता भी फ्लैश खाता है, ठीक है। सो वाइल्ड एनिमल्स, एज द नेम सेज, वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाइल्डनेस, जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, दोज एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे लायन है, टाइगर है, इवन एलिफेंट है, एलिफेंट इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, बिकॉज वी कैन नॉट कीप एन एलिफेंट एट होम, एलिफेंट को हम घर पे नहीं रख सकते,
ठीक है। तो एनिमल्स हु लिव इन फॉरेस्ट आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स। कहते हैं वाइल्डरनेस, मतलब अपने जो नेचुरल जो जंगल में रहते हैं उन एनिमल्स को, उन जानवरों को हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे लायन है, टाइगर, बेयर, जिराफ, जीब्रा, एलिफेंट एक्सेट्रा। अब इसमें जैसे लायन है, टाइगर है, दे ईट, बेयर जो है वो भी फ्लैश खाता है और बाकी चीज़ें भी खाता है। जिराफ है, जिराफ लीव्स खाता है। जीब्रा भी आई डोंट थिंक फ्लैश खाता है। एलिफेंट इज सच ए ह्यूज एनिमल, लेकिन एलिफेंट फ्लैश नहीं खाता है। एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल है, लेकिन एलिफेंट ईट, जैसे जो पेड़ की ट्विक्स टहनियाँ होती हैं, केला बहुत पसंद होता है एलिफेंट को, कटहल खाता है, लीव्स खाता है। एलिफेंट डज नॉट ईट फ्लैश, बट एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवर जिनको कि हम अपने घर में नहीं रख सकते, जिनको कि हम टेम नहीं कर सकते, कुछ सिखा नहीं सकते, बिकॉज दे आर वाइल्ड बाई नेचर। ठीक है। मंकी इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल, क्योंकि मंकी को भी हम लोग सिखाते हैं, मंकी जो बंदर का खेल दिखाते हैं, बट बाय नेचर बंदर जो है, मंकी इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है। सो दीज आर वाइल्ड एनिमल्स, ये अपने नेचुरल हैबिटेट जो जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, domestic animals are the animals which can be kept as pet at home and which are useful to us in some way। जो एनिमल्स हमारे लिए किसी भी तरह से जो यूजफुल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है। जैसे काव है, बफेलो है, गोट है, शीप है, दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल। बहुत लोग बकरी घर में रखते हैं, गोट है, ठीक है, बकरी भी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। So these are domestic animals. Some animals are helpful to us. They are domestic animals. We keep them on a farm like cows, horses, goats, sheep, hens, etc. ये सारे एनिमल्स से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना। जैसे काव है, बफेलो है, गोट है, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे वी गेट मिल्क फ्रॉम दीज एनिमल्स। शीप है, शीप से हमें वुल मिलता है। hen से हमें एग मिलता है। हॉर्स जो है वो इट इज़ यूज टू कैरी लगेज, लोड, बोझा उठाने के काम आता है हॉर्स जो है। पीपल राइड ऑन हॉर्सेस। ठीक है। जो घोड़ों की रेस वगैरह होती है उसमें भी लोग हॉर्सेस को लगाते हैं। सो दीज एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन सम वे। ठीक है। घर पे हम एक दो काव रख सकते हैं, वो भी हर कोई नहीं रख सकता है जिनके पास रखने की जगह है। सो नॉर्मली जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं दे लिव ऑन फार्म्स। मतलब जो काव का जो अपना शेड है जहाँ पे कई सारी गाय एक साथ रहती है, या शीप का जो उनके लिए जो रहने की जगह है, हैन का जो कूप है, अभी हम होम्स ऑफ एनिमल्स भी पढ़ेंगे। तो दीज आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। वी कैन कीप देम एट होम एज वेल एज they are mostly kept on farms and they are useful to us in some way or the other. Okay. And then pet animals. Pet animals are the animals which can be kept at home. जिन जानवरों को हम घर में पालतू बना करके रखते हैं, they are known as pet animals. and धीरे धीरे क्या होता है जब लोग पेट एनिमल्स रखते हैं, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। वो धीरे धीरे फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, एक परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। इतना ज़्यादा उनके साथ अफेक्शन होता है। एनिमल्स के साथ भी इतना अफेक्शन हो जाता है और एनिमल्स को भी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अफेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो एनिमल दोज हु आर फ्रेंडली, दे लिव विद अस इन आवर होम्स, दे आर नोन एज पेट एनिमल्स। जैसे पेट एनिमल्स पर सबसे कॉमन क्या है? डॉग है। पीपल कीप कैट ऑल्सो। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बर्ड्स रखते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो they can be also kept as pet. Then birds में स्पेशली पैरट तो बहुत लोग रखते हैं, तोता पालते हैं। Then fish is also fish, although fish is a water animal, but fish can be kept as pet and lot of people keep fish as pet. जो बड़े बड़े एक्वेरियम देखा होगा आपने, बहुत लोग घरों में रखते हैं, उसमें बहुत तरह की फिश होती है। ये बहुत लोग जैसे एक फिश बाउल में, जो कांच का बाउल होता है, उसमें they keep just 1 or 2 fish as pet. ठीक है। सो द एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एट होम, एनिमल्स विच कैन बिकम फ्रेंडली, जिनको हम सिखा सकते हैं, दे आर पेट एनिमल्स। ठीक है। तोते को भी देखा होगा, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में कि क्या तोते की तरह रट लेते हो। पैरट जो होता है वो, पैरट कैन इमिटेट अस। जिनके घर में पैरट होता है तो वो सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन करके दे स्टार्ट इमिटेटिंग देम, दे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ह्यूमन बींग्स। कुछ पैरट्स तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जब बोलते हैं पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। ठीक है। सो दीज आर 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स: वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। नाउ वाइल्ड एनिमल्स दे लिव इन फॉरेस्ट। उनका घर क्या है? फॉरेस्ट ही है, जंगल है।
जंगल में कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है, कुछ होल में रहते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, ज़ीब्रा है, जिराफ है, एलिफेंट है, दे लिव ऑन लैंड। मंकी लिव ऑन ट्रीज। देन जैसे ये स्नेक है, स्नेक कहाँ रहता है, ट्री में जो होल वगैरह होता है वहाँ रहता है, ठीक है। सो wild animals, they live in forest, they live in jungle. Pet animals and domestic animals, they have home. So in the next class, children, we will discuss about homes of pet animals, homes of domestic animals and babies of animals. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे. तो टुडे आई एंड द क्लास हियर ओनली. Any doubt you have, you can always ask me in the online class. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.